दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैंने प्रतिस्थापन विधि को समाप्त कर दिया था। जो आज हमारा रहने वाला है टॉपिक, मेन टॉपिक से उसका नाम है विलोपन विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें दो समीकरण होने अनिवार्य होते हैं, जिसमें हमारी कई विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन, है ना, उसे बीजगणितीय विधि भी बोलते हैं, जिसके अंदर दो विधियां आती हैं। आपकी एक प्रतिस्थापन आती है और दूसरी आपकी विलोपन आती है। तो उसी में हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा जो रहने वाला है वो विलोपन विधि है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वज्र, उसके बाद आलेखन विधि, उसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही सिंपल कि विलोपन विधि होती क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या बात करने वाले कि विलोपन विधि को कैसे करना है। देखिए, बात वही है, आप जब प्रतिस्थापन से विलोपन करो, वज्र से करो, चालेगा, आंसर तो यही आ रहा है। लेकिन हर विधि से अलग अलग पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन तो दे रखा है, इसको इस विधि से सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस विधि से सॉल्व कीजिए। तो वो अपना अपना सॉल्व करने का पूछा जाएगा, उसी तरीके से आपको सॉल्व करके देना है। तो देखते जाइए क्या होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें दो समीकरण दे रखे होंगे, तो हमें करना क्या होता है, किसी समीकरण में x या y का मान बराबर करना होता है। मतलब मेरा ये है दोस्तों कि x या y का मान हमें क्या करना होता है, बराबर करके देना होता है। अगर हम उस मान को बराबर कर लेते हैं तो समझो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे बराबर करना, जैसे मान लो मैं x बराबर करूं, तो आप देख सकते हो कि x का गुणांक कितना है, 2। अगर आप x बराबर करोगे तो x का गुणांक जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से करोगे दूसरी वाली से। इसमें भी x का मान कितना है, x का मान 3, तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे समीकरण ऊपर ले जाके। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया 9y बराबर 3 सत्तो 21। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 6 हो जाएगा, माइनस ये 2y हो जाएगा, और ये बराबर जो आपका दे रखा है वो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक जो समीकरण दे रखे हैं उनमें पहली वाले में से दूसरी वाले को हटा देंगे। हटा दो, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का आता है, माइनस का, माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ पे माइनस प्लस का, यहाँ पे माइनस का होगा। सही है, ये तो ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचे हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 9 और 2 कितना हो जाएगा 11y बराबर ये 21 में से जब आप 10 माइनस करो तो आपको क्या बचेगा 11, यानी कि y बराबर जो आएगा 11/11, यानी कि y का मान जो आ गया आपका वो आ गया 1। तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, y का मान प्राप्त हो गया 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए जो मान हमें प्राप्त होगा उस मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। जैसे मान लीजिए 2 रख देते हैं, तब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में दोस्तों y का मान, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला मान हम इसमें रख देंगे, y का मान कितना है 1 बराबर 5, है ना, तो 3x - 1 बराबर 5, यानी कि ये 3x बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 + 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3x निकाल लो, ये 6x बराबर तुम्हारा जो निकल के आएगा x बराबर, यानी कि 3x बराबर 6 थे, तो x बराबर क्या 6/3, यानी तो x का मान कितना आया 2। तो एक बार तो आपको प्राप्त हुआ, x का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 1 + 2। ठीक है, ये हमारा जो y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना प्राप्त हुआ 2, x का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 2, और y का मान कितना प्राप्त हुआ 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसी में और करा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, काट लो। ठीक, अगर कहीं मान लो उस बराबर करने की नौबत ही ना आए, मान लो हमारा बराबर ऑलरेडी दे रखा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हैं हम। सबसे पहले मान लेता हूँ मेरे पास x + y, ठीक है, x + y बराबर 6 लिखिए, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया x - y बराबर 5। ठीक है, 5 मान लो यहाँ पे -5। ठीक है, अब मुझे ये समीकरण सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हो समीकरण 1 समीकरण 2 दे रखी है, इन दोनों में वही काम करना है, x या y का मान बराबर करना है। ऑलरेडी x का मान बराबर है ना,
क्योंकि x प्लस माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे, या फिर आप वही काम कर लो, इसका आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे वन होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे वन होगा, भाई मल्टीप्लाई करोगे सेम से मैं कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये दाल में इक्वल ले रखा है। ठीक है, करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें डायरेक्टली इस पहली वाले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस कर देना है। माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, बराबर प्लस हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी 2y हो जाएंगी, अब इनमें जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 11, यानी कि y का मान जो क्या आएगा 11/2। ठीक है दोस्तों, ये विलोपन विधि है, क्या आएगा 11/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, मैंने बता रखा था y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने का, हमारी मर्जी हम किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन विलोपन प्रतिस्थापन मैंने बताया था कहाँ मान रखना है, कैसे समीकरण को बनाना है। इसमें रख दो बेटा तो x प्लस y हो जाएगा बराबर 6, ये वाला मान जो x ऐसी रख दो प्लस y का मान यहाँ पे रखना है बराबर 6 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, इतना कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 11/2 हो जाएगा, बटे बंद कर लो, कैरी 2 आ गया, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, इनकी x का मान जो लौट के आएगा 1/2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, x का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। एक बार चेक कर लो, ये यहां तक तो सही है, y का मान रख दिया, ये वाली इक्वेशन उठा के मैंने यहां रख दी, इसमें मान रख दिया, इधर साइड चेंज कर दिया, तो इनका दोनों का एलसीएम लिया, 1 और 2 का 2 एलसीएम आएगा, 2 1 2 11 1 11 और 1 दूनी 2 6 दूनी 12। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, बचत से करोगे तब भी सेम आएगा, लेखन विधि से करोगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि बीजगणितीय उसमें केवल विधियां दे रखी है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही आएगा, आंसर उनका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग अलग है, बाकी आंसर सबका एक ही आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा बचत, वो हमारी वीडियो शाम 7 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगी, शाम को 7 बजे तक वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा हर हालत में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी 10-15 मिनट बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और शाम को वज्र गुणन विधि भी आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल करना होगा मेरा, मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका 2x माइनस प्लस y बराबर 6, और दूसरा है हमारा 2x प्लस 5y और बराबर जो दे रखा है मान लो 7। इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है।